जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में लक्ष्मण शक्ति लगने के बाद जामवान जी ने हनुमान जी से कहा है कि सुषेण वैद रहते हैं लंका में, उनको लेकर आओ। तो हनुमान जी गए हैं लंका लेने के लिए सुषेण वैद को। तो सुषेण वैद कुछ दवा ढूंढने में समय लगा रहे थे, ऐसा सुनते हैं। तो उन्होंने हनुमान जी ने पूरा उसका घर समेत उठा के ले आए हैं और इधर आकर सुषेण वैद ने कहा है कि आप द्रोणगिरी पर्वत पे जाकर ये संजीवनी बूटी लेकर आए। तो हनुमान जी महाराज बूटी लेने गए हैं और इसमें सुंदर एक नई कथा आपको देखने को मिलेगी, जिसमें भरत जी ने एक बाण मारा है, हनुमान जी को मूर्छा आ गई है। ये सुंदर कथा आपको देखने को मिलेगी। आइए आज की सुंदर राम कथा से हम जुड़ते हैं। राम पदारविंद सिरे नायहु आय सुषेण, कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुतलैन। सुषेण वैद ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया है, प्रणाम किया है और उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया है और कहा, हे पवन पुत्र, आप औषधि लेने के लिए जाइए। राम चरण सर से जोर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज चले हैं और अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लाता हूँ, ऐसा कहकर वो गए हैं। और इधर पर एक गुप्तचर ने रावण को ये पूरी बात बताई है कि लक्ष्मण शक्ति लग गई है और प्रातःकाल होने के पहले यदि औषधि ना मिली तो लक्ष्मण जी का प्राणांत हो जाएगा। तब रावण कालनेमि के पास गया है। 10 मुख कहा मरम ते ही सोना, पुनि पुनि कालनेमि सिरु धोना। देखत तुम्हि नगर जेहि जारा, ताशु पंथ को रोकन पारा। रावण ने कहा, सारा मर्म पूरा हाल सुनाया कि इस प्रकार से पूरी घटना हुई है कि लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी हुई है, मेघनाथ ने मारी है। और सब पूरी जानकारी देने के बाद कालनेमि से कहा कि उनका दूत यानी कि हनुमान वो औषधि लेने के लिए जा रहे हैं, यदि हम उनको रोक लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तब कालनेमि ने अपना सिर धुनकर कहा है कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे सामने वो नगर को जला के चले गए हैं, क्या उनका मार्ग रोकना इतना आसान होगा? भजु रघुपति करु हिते, आप ना छाणहु नाथ मृषा जल पे ना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो और नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को आप अपने हृदय में धारण करो। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागु, महामोहिन शिशु तत जागु। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपन्यों समर की जीत सोई। मेरा और तेरा छोड़कर आप ममता रूपी जो मूर्ता में फंसे हुए हैं इसको त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हैं, आप जाग जाइए, इसी में आपका भला होगा। क्योंकि काल रूपी सर्प का भी कोई भक्षक हो सकता है, कहीं स्वप्न में वह रण में जीता जा सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को कभी कोई जीत सकता है क्या? शून्य दस कंठ शान अति, ते ही मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो गया है। तब कालनेमि ने मन में विचार किया है कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा होगा। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। असे कही चला रचसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया।
मारुत सुत देखा शोभे आश्रम, मुनहि बोझि जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा विचार कर चला है। उसने मार्ग में बड़ी सुंदर माया रची है। उधर जाके एक बड़ा सुंदर तालाब है, मंदिर है, आश्रम बना डाला है, सुंदर बाग बनाया है। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा है कि चलो थोड़ा सा जल पान किया जाए और थोड़ी थकावट दूर हो जाएगी। राक्षस कपट बेस तह सोहा, माया पति दूतै चय मोहा, जाय पवन सुत नायहु माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट मुनि बना बैठा हुआ था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाह रहा था। मारुति ने उनके पास जाकर मस्तक नवाया है तो वह श्री राम जी के गुण समूहों की चर्चा करने लगा है। होते महारन रावण राम ही जित हई, राम न संशय या मही, यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहे अधिकाई। वह बोला कि रावण और राम में भयंकर युद्ध हो रहा है, ये निश्चित है कि युद्ध में राम ही जीतेंगे। इस प्रकार कहता हुआ उसने कहा, इसमें संदेह जरा भी नहीं है कि राम जीतेंगे। इस प्रकार से हनुमान जी के उसने कहा कि मेरे अंदर ज्ञान दृष्टि है, इस कारण से मैं यहाँ बैठे बैठे सारे युद्ध को देख सकता हूँ। मांगा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे, जल सर मज्जन करिया तोरे आवं, दीक्षा देव ज्ञान जे ही पावं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। जब कमंडल दिया तो हनुमान जी बोले, इतने जल में मेरा कुछ ना होगा, आप थोड़ा और जल दें, इस जल से मैं तृप्त नहीं हो पाऊंगा। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके आओ, तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी शोधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी अकुला कर उसी समय हनुमान जी के पैर पकड़ लिया है उसने, तो हनुमान जी ने उसे मार डाला है। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश की ओर चली है। कपि तब दरस भयहु निश पापा, मिटाता ते मुनिवर कर शापा, मुनि न होए यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा कि हे वानरराज, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। हे तात, श्रेष्ठ मुनियों का शाप मेरे ऊपर जो था वो मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानना। अस कही गई अप्सरा जवाही, निशिचर निकट गयो कपि तवाही, कहे कपि मुनि गोर दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही अप्सरा गई है त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास आए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले तुम मुझसे गुरु दक्षिणा ले लो, उसके बाद तुम मुझे मंत्र देना। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा, राम राम कह छाड़ सी प्राण, सुनि मन हरस चले ओ हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर में अपनी पूंछ लपेटी है और उसे पछाड़ दिया है। मरते समय निशाचर ने अपना सही स्वरूप प्रकट कर दिया है। उसने राम राम कहकर प्राण त्याग दिए हैं। यह उसके मुंह से राम नाम उच्चारण सुनकर हनुमान जी का मन बहुत ही हर्षित हो गया है। देखा शैल न औषधि चीना, सहसा कपि उपारि गिरि लीना, गहि गिरि निशि नभ धावत भयहूँ, अवधपुरी ऊपर कपि गयहूँ। उन्होंने पर्वत को देखा और औषधि उनको पहचान में नहीं आई, क्योंकि एक समान बहुत सी औषधियाँ लगी हुई थीं। तो उन्होंने सहसा उस पर्वत को ही उखाड़ लिया है। पर्वत को उखाड़कर जब वो अयोध्यापुरी के ऊपर आए हैं तब हनुमान जी देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान, बिनु फर शायक मारे हूँ, चाप श्रवण लगितान। जब हनुमान जी महाराज अयोध्यापुरी के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने देखा है कि कोई निश्चर बहुत बड़ा पहाड़ लेकर आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने मन में सोचा है कि बिना फर का कोई बाण मारा जाए।
परयों मुरछ मही लागत सायक, सुमिरत राम नाम रघुनायक, सुन प्रिय बचन भरत तब धाय, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी ने राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर आकर गिर पड़े हैं। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े हैं और बड़ी उतावली के साथ हनुमान जी के पास वो आ गए हैं। बिकल बिलोक कीश और लावा, जागति नहीं बहु भांति जगावा, मुख मलिन मन भये दुखारी, कहते बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया है, बहुत तरह से जगाया है पर वे जागते नहीं हैं। तब भरत जी का मन उदास हो गया है और वे बड़े दुखी मन से बोले हैं, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है विषाद की, और जल भरकर ये वचन बोले हैं, जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तो ही पुण्य दारुण दुख दीना, जो मोरे मन बचे अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख कर दिया है, उसी ने मुझको यह बड़ा भारी दुख फिर से दे दिया है। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम है, तो ये कपि अभी अपनी थकान से दूर हो जाएं और तुरंत जागृत हो जाएं। तो कपि हो विगत श्रमे शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठ बैठ कपीशा, कह जय जयति कौशलाधीशा। और यदि श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा प्रेम निष्कपट प्रेम है और प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझसे प्रेम करते हैं, प्रसन्न हैं, तो इस बानर की थकावट और मूर्छा दूर हो जाए और यह पीड़ा रहित हो जाए। इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज जय श्री राम कहते हुए उठ बैठे हैं। लीन कपे और लाय, पुलकित तनु लोचन सजलय, प्रीति न हृदय समाय, सुमरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया है, उनका शरीर पुलकित हो गया है और नेत्रों में आनंद के प्रेम आंसू उमड़ आए हैं, जल भरा आया है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी हृदय में प्रीति समाती न थी। तासु कुशल कहु सुख निधान की, सहते अनुज अरुमा तु जान की, कपिश विचरित समास बखाने, भय दुखी मन बहु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण जी, माता जानकी की कुशल सुनाओ, सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो, वो कैसे हैं। तब हनुमान जी ने संक्षेप में जो कथा सुनाई है वह सुनकर भरत जी बहुत अधिक दुखी हो गए हैं और मन में पछताने लगे हैं। अहै देयो मैं कत जग जायहूँ, प्रभु के एक ही काम न आवहूँ, जान कु अवसर मन धरि धीरा, पुण्य कपिशन बोले बलवीरा। हा देव, जगत में मैं क्यों जन्मा, क्योंकि प्रभु के मैं एक भी काम ना आ सका हूँ। फिर कुअवसर और विपरीत समय जानकर भरत जी ने मन में धीरज धारण किया है और भरत जी हनुमान जी से बोले हैं, तात गहर हो हैं तो जाता, काजु नसाए होते पेरे भाता, चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जह कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देरी हो जाएगी तो तुम पहाड़ सहित मेरे बाण के ऊपर बैठ जाओ, तो मैं तुमको जल्दी से वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं। वरना तुम खुद बोल रहे हो कि सुबह होने पर यह कार्य बिगड़ जाएगा, इसलिए विलम्ब न हो, आप जल्दी बैठ जाएं। शून्य कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चले किमि बाना, राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में थोड़ा अभिमान उत्पन्न हुआ है, मेरे बोझ से कहीं बाण चल सकता है। किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले हैं, तब प्रताप और राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पदे, बंदी चलो हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को हृदय में रखकर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले हैं। भरत बाहुबल शील गुण,
प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहते, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल की शील और सुंदर स्वभाव और उनके गुण, प्रभु के चरणों में अपार प्रेम को देखकर, भरत जी के मन में जो प्रभु के प्रति प्रेम था उसको देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए हैं। बार बार भरत जी की वो सराहना कर रहे हैं और वो चले जा रहे हैं। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक साथियों। जय जय श्री राम।